अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन वल फ़ुरक़ान अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार महबूब ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता मौला हुजूर ताजदार मदीना शाफ़ी यौमुन्नुशूर बेकसों के कस बेबसों के बस अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने खुलूस पेश करने पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान का जो साथ दे उसे इंसान कहते हैं, इंसान का जो साथ दे उसे इंसान कहते हैं, जन्नत तक जो पहुँचाए उसे इस्लाम कहते हैं। इंसान का जो साथ दे उसे इंसान कहते हैं, जन्नत तक जो पहुँचाए उसे इस्लाम कहते हैं। बग़ैर देखे खुदा को मान ले और रसूल की करे फरमा बरदारी, इसी को प्यारे भाइयों ईमान कहते हैं, इसी को प्यारे भाइयों ईमान कहते हैं। और राह मुस्तकीम पर चलाने वाली जो है किताब मुक़द्दस उसे पढ़ने वाला पढ़कर कुरान कहते हैं, पढ़ने वाला पढ़कर उसे कुरान कहते हैं। और जो 70 माओं से ज़्यादा करे प्यार हम सबसे, जो 70 माओं से ज़्यादा करे प्यार हम सबसे, उसे ही मेरे दोस्तों रहमान कहते हैं, उसे ही मेरे दोस्तों रहमान कहते हैं। कुरान की जो दुल्हन है, जो दुल्हन है जो मुज़य्यन करती है कुरान को, उसे ही प्यारे भाइयों सूरह रहमान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में 6666 आयत करीमा नाजिल फरमाई, उसी को 114 सूरतों पर मुश्तमिल किया गया और 30 पारों पर जमा किया गया। इन कुरान मुक़द्दस की आयत आपसे चीखो पुकार करके यही कहती हैं कि राह मुस्तकीम पर आ जाएं, गलत रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पर आकर अपनी ज़िंदगी को संवारें और अपने आप को जन्नत वाला आदमी बनाकर पेश करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब किसी को कलमा पढ़ाते थे, कलमा तौहीद के बाद सबसे पहले उसे हिदायत नमाज की देते थे कि बंदे कलमा तो पढ़ चुका है, अब नमाज पढ़। इंसान अपने ईमान को ज़ाहिर करने के लिए नमाज पढ़ता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर नमाजी ना हो तो उसका ईमान धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दोस्तों से, अपने उम्मतियों से मिलेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि आपने नमाज पढ़ी है या नहीं। ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई। अव्वली पुरशिस नमाज बुअत, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़े होंगे उनका मुँह ऐसा बना रहेगा कि जैसे 100 जूते इनको पड़े हों, और वो चाहेंगे मैदान महशर में कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदारेज़ हों, झुकें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके बदन को ऐसा मोड़ देगा कि वो अपने आप को फोल्ड नहीं कर पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। लाख तमन्ना करेंगे लेकिन सजदा और रुकू नहीं कर पाएंगे। रब्बे कायनात ऐसा करेगा ही क्यों? इसलिए कि पता चल जाए कि कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है। अब समझ लें, ईमान के साथ नमाज का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इंसान के साथ रूह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी के अंदर रूह न हो तो उस आदमी को लोग उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर हिंदुस्तान से मनो मिट्टी के नीचे दबा कर चले आएंगे। रूह निकल जाए बस। जब तक आपके अंदर रूह है तब तक आपने घर में मौजूद हैं। जहाँ रूह निकलेगा वैसे ही रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे जल्दी से इसको निकालो। मौलाना जाएगा, नमाज जनाजा पढ़ाएगा, आपका काम तमाम। लोग लेकर जाएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनाने के बाद मनो मिट्टी के नीचे आपको दबा देंगे। कई मन मिट्टी होता है, अपने हाथ से तुम्हारे मुंह पे खाक डालेंगे, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें कब्रिस्तान में डालेंगे।
और ये उसूल बन जाता है कि कोई बगैर रूह के आदमी को अपने घर में रख नहीं सकता। कोई कभी इतिहास गवाह है कि किसी ने अपने घर में मुर्दे को रखा नहीं है, तो आपको क्यों रखेगा। तो समझ लें कि जब रूह के अलावा, रूह के बगैर इंसान की कोई कीमत नहीं है, तो नमाज के बगैर ईमान का क्या। अगर ईमान है तो नमाजी बने, और अगर नमाज पढ़ते तो ईमानदार बने। ये दोनों लाजिम मलजूम है। अगर इंसान है, ईमान है, तो नमाज ज़रूर पढ़ेगा, और अगर नमाज पढ़ रहा है तो ईमानदार भी ज़रूर होगा। अगर इनके अपोजिट में जा रहा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से डरे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फिर जो करेगा फिर शिकायत कर भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ज़र्रा ज़र्रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। कोई ऐसा का अल्लाह का वली, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त, कोई ऐसा अल्लाह का मानने वाला जिसके दरवाजे पर हम जाते हैं, कभी आपने सुना ना होगा कि उन्होंने नमाज छोड़ी हो। रात की तारीकी हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, हाथ दर्द कर रहे हो, नाक से खून बह रहा हो, मुंह से पीप निकल रहा हो, बदन में दर्द हो रहा हो, पैर टूट गए हो, लंगड़े हो गए हो, लूले हो गए हो, कान कटे हो, नाक कटे हो, दांत टूट गए हो, फिर भी नमाज उन्होंने छोड़ी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को आप जानते होंगे, हज़रत साबित इब्न अरकम को आपने सुना होगा, हज़रत ज़ैद इब्न हारिस को आपने देखा होगा कि इनके दोनों हाथ कट जाते थे, बल्कि कट गए, फिर भी इन्होंने इस्लाम का झंडा नहीं छोड़ा, अपना रवैया इख्तियार रखा, नमाज को नहीं छोड़ा। यहाँ थोड़ा सा सर में दर्द क्या हो जाता है, कहते हैं हम नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हैं। किसी कुत्ते ने इनको छू लिया तो ये फिर अल्लाह खैर करे, कहते हैं हम नमाज ही पढ़ने के काबिल नहीं हैं। क्यों भाई, अगर कुत्ते ने छू लिया तो कपड़े साफ कर लें, पानी तो अल्लाह ने दी है ना, नहा लें अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो। फिलहाल कुत्ते छूने से, अगर कोई साफ कुत्ता आपके गले से गुजर रहा है और आपको छू दे तो उससे नापाकी उतनी ही होगी। अगर उसके बदन में गंदगी लगी हो, सूखा रहेगा तो गंदगी भी नहीं लगी रहेगी। तो अगर लग रहा है कि इसके बदन में गंदगी थी, मेरा कपड़ा भीगा था, या इसका बदन भीगा था, मेरा कपड़ा सूखा था, तो गंदगी लग गई तो उतना धुल लें, बस नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत इस्लामिया में जहाँ पर गंदगी लग गई 3 मरतबा उसको निचोड़ने से वो साफ हो जाता है। तो इतना तो टाइम आपके पास होगा, अगर इतना भी टाइम नहीं होगा तो याद रख के फिर टाइम नहीं दिया जाएगा। कब्रिस्तान में जाने के बाद आप तरसेंगे कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने को मिले, लेकिन वहाँ के फरिश्ते आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि आप मौका गवा बैठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान को हर वक्त मौत के बारे में सोचना चाहिए। हर वक्त तो सोचना चाहिए कि हमें मर जाना है, हम कल परसों मर जाएंगे, कल परसों क्या अभी मर सकते हैं। तो सेकेंडों मिनटों में हमेशा मौत को याद करना चाहिए। जो मौत को याद करता है उसकी नफसानी ख्वाहिशात मर जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें रोज़ाना इज़राइल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा देख कर जाते हैं, तुम अभी जियोगे या तुम मरोगे। अब सोचो कि हमें दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस लिए भेजा है वो है इबादत। फरमाता है कि हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत को छोड़कर सियादत हो रही है, क़यादत हो रही है, मतलब उल्टे सीधे काम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन नमाज छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ जुमा ही हम सब पर नाजिल नहीं है, याद रखें। जुमा सैयदुल अय्याम में आता है, दिनों का सरदार है, इसलिए इसका ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा फजीलत रखने वाली फजर की नमाज है, इससे ज़्यादा फजीलत रखने वाली ज़ोहर की नमाज है, इससे ज़्यादा फजीलत रखने वाली असर की नमाज है, इससे ज़्यादा फजीलत रखने वाली मगरिब की नमाज है, इससे ज़्यादा फजीलत रखने वाली इशा की नमाज है। ये जुमा सैयदुल अय्याम में आता है। जुमे के दिन अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की जब मजामियत होगी, जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कुफ़ार पर रौब व दबदबा तारी होगा। इसलिए नमाज जुमा का क्या है आगाज़ किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की आगाज़ इसीलिए फरमाई है, और ये मोमिनों की ईद भी है। तो ईद वही मनाता है जो पहले से क्या है मुकम्मल तैयारी करा हो। आप यूँ सोचें कि आपने ज़िंदगी में 8 दिन यूँ ही गुजार दिए, सिर्फ जुमा पर मुत्तफ़िक़ हैं आप, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह ताला आपसे पूछेगा सिर्फ जुमा ही मैंने नाजिल फरमाई थी दोस्त, सिर्फ जुमा, और नमाजें नहीं थी आपके पास? और नमाजें तो मैंने दी थी ना भाई,
तो आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह आप लाजवाब हो जाएंगे। तो अल्लाह के यहाँ लाजवाब न बने, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बोलने के लायक रहें, मुंह दिखाने के काबिल बने कि अल्लाह ताला जब पूछे तो कहें नहीं अल्लाह ताला नमाज़ें तो मैंने पढ़ी है, तो उसकी मर्ज़ी जन्नत दे या दोज़ख दे। हमें तो अपना काम करना है ना भाई। नमाज फ़ज्र के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर नमाज फ़ज्र के बारे में मालूम हो जाए तो लूला आदमी, लंगड़ा आदमी, हाथ का टूटा आदमी, पैर का टूटा आदमी, एक्सीडेंटल आदमी अपने सुरीन के बल यानी अपने पंप के बल घिसक के चलना पसंद करेगा, मस्जिद में आना पसंद करेगा। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं। नबी ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पैर भी टूटा होगा, उसकी हाथ भी टूटे होंगे, चलने के काबिल नहीं भी होगा, तो अपने पंप के बल घिसक के आएगा। पर्दे के दायरे में समझ जाइए मैं जो कह रहा हूं। पंप समझते होंगे, उसको सुरीन कहते हैं। अपने दोनों सुरीन के बल चलकर आना पसंद करेगा मस्जिद में। कब? फज्र की नमाज में। क्यों जानते हैं? क्योंकि फज्र की नमाज की जो अहमियत बयान की गई है ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर लोगों को इसके छोड़ने का खौफ और इसके पढ़ने की फजीलत पता चल जाए तो वो ऐसा करेंगे। यहाँ तो हम लोग के हाथ पैर भी सलामत अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ भी चल रहे हैं, पाँव भी चल रहे हैं, धड़कनें भी चल रही हैं, आंखों से दिखाई भी दे रहा है, कान से सुनाई भी दे रहा है। क्या मस्जिदों में कितने बड़े माइक लगा दिए जाएं, जितने बड़े माइक लगा दीजिए। पहले लोग माइक से अजान नमाज पढ़ते ही नहीं थे दोस्त, मैं आपको बता दूं। पहले अजान का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बात आ गई तो बता दे रहा हूं। पहले लोग यूं ही नमाज पढ़ते थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबी पहले ही आकर मस्जिद में बैठ जाते हैं, अजान नहीं होती थी, अजान तो बाद में आई ना। पहले ही आकर मस्जिदों में सहाबी बैठ जाते हैं तो उन लोग का काम धंधा जो है रुक जाता था। जैसे 1 घंटा पहले आकर बैठ जाते थे, 2 घंटा पहले आकर बैठ जाते थे, ताकि मस्जिद में अगली सफ में जगह मिल जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यार कुछ ऐसा काम करो जिससे एक वक्त बन जाए और लोगों को बुला लिया जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मीटिंग की, मशवरा पास किया। उसके बाद तमाम सहाबी अपने अपने घर को हो लिए। किसी ने कहा कि फिर दूसरे दिन मीटिंग रखी गई, तो दूसरे दिन किसी ने कहा कि हुजूर ऐसा करें कि ढोल वगैरह बजवा दिया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गलत बात है, हमारे यहाँ मज़ामिर हराम है, ढोल बजाना ठीक नहीं है, इससे नहीं बुलाएंगे हम नमाजियों को। सोचें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ढोल बजाकर मस्जिदों में नमाजियों को हम नहीं बुलाएंगे। तो फिर किसी साहबी ने कहा हुजूर ऐसा करें कि वो जो सुर की टाइप का आता है वो बजवा दिया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह भी अच्छी बात नहीं है, यह ठीक नहीं है। फिर किसी ने कहा हुजूर लाइट चराग जलवा दिया करें। तो किसी ने उन्हीं में से जवाब दिया भाई चराग तो जला देंगे लेकिन रात को कैसे बुलाएंगे, दिन को कैसे बुलाएंगे, रात में चराग जलती है। तो बहुत सारे लोगों ने मशवरे पास किए कि कोई कह रहा है कि ऐसा कर दिया करे, कोई कह रहा है ऐसा कर दिया करे, कोई कह रहा है ऐसा कर दिया करे। नबी ने वो मीटिंग बर्खास्त कर दी, कहा जाओ आज सो, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ का क्या है नतीजा निकाला जाएगा। सारे सहाबी जाकर सो गए। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग में सब लोग आए। सब लोगों ने कहा कि हुजूर मैंने आज ख्वाब देखा है। तो हुजूर ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है। सब लोग सपना देखकर आ रहे थे, ड्रीम देखकर। नबी ने भी ख्वाब बयान किया, सब लोगों ने ख्वाब बयान किया। तो ख्वाब में ये हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबके ख्वाब में आए और उन्होंने यही जुमला दोहराया जो हम जुमले कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाम, हय्या अलस सलाम, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अरबी थे और तमाम सहाबी अरबी समझते थे। तो सहाबी ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, यही चीज कहलवा दीजिए और सब लोग मस्जिद में आ जाएंगे। इसमें हय्या अलस सलाह भी आ गया, हय्या अलल फलाह भी आ गया। ये सिखाया किसने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। नबी ने कहा बिलाल को बुलाओ, जाओ बिलाल यही चीज कहा करो, और सब लोग यही सुन के अब मस्जिद में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, और अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिखा कर ये भेजा था कि जाओ सबके ख्वाब में ये कहो, सब लोग को ये जुमले याद हो जाए। आज सोचो कितना बड़ा जुमला है यार।
पहले जब अजानें होती थी, अब वैसे तो लोग हम लोग भी नहीं रहे, पहले जब अजानें होती थी ना, तो दुकान जो खोले रहते थे, अगर उनके हथौड़े की दुकान थी, लोहार की दुकान थी, तो हथौड़ा उठाया, अगर अल्लाह अकबर आ गया तो हथौड़ा वैसे छोड़ देता था कि अब दूसरा हथौड़ा मैं नहीं मारूंगा, अजान आ गई। दुकानें बंद कर देते थे लोग, किसके? अब अल्लाह के नाम के आगे कोई बड़ा नाम है या नहीं है। क्या मतलब होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। 4 मरतबा कहा जाता है ना शुरुआत में, अजान में कहा जाता ना भाई, 4 मरतबा कहा जाता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या मतलब? न तुम्हारी दुकान बड़ी है, न तुम्हारा मकान बड़ा है, न तुम्हारा कारोबार बड़ा है, न तुम्हारा क्या है गाड़ी बड़ी है, न तुम्हारे कारोबार या बिजनेस बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। फिर उसके बाद गवाही देते हैं मुअज्जिन साहब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद फिर कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की बड़ाई बयान करने के बाद उसके सामने झुकने की बात करके, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और रिसालत की शहादत देने के बाद फिर अब मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, कम टू प्रेयर, इबादत के लिए आ जाओ। अब इतना सुनने के बाद भी अगर हम नहीं आते हैं तो अब क्या करा जाए? फिर क्या ही किया जाए? क्या कर लेंगे? जब इतना सुनने के बाद अगर हम मस्जिद नहीं आते हैं तो दुनिया का कोई मुल्ला, कोई मौलाना, कोई टीचर, कोई स्पीकर आपको या हमको समझा नहीं सकता। क्योंकि जब अल्लाह के नाम से ही हमारा खौफ, डर हमारा निकल गया है तो फिर कोई नहीं समझा सकता। अजान इंसान को बुलाने के लिए ही की जाती है, जमात के लिए अजान होती है, याद रखें। अजान का कॉन्सेप्ट जमात के लिए है कि जमात तैयार हो, वरना फिर अकेले अकेले लोग नमाज न पढ़ लें। इसलिए अजान होती है, इसलिए बुलाया जाता है। चलें, एक तरफ ये अजान हो रही है, बुलाने की दावत हो रही है, दावत हो रही है, आपको बुलाया जा रहा है, लोग नहीं आते। दूसरी तरफ हमें कहीं इनवाइट कर लिया जाए, बिरयानी 10 किलो बनवा दिया जाए, 50 किलो, एक मरतबा बुला लीजिए बंदे, आपको आना है खाने के लिए, और 100 रुपया भी देंगे, फिर देखना हम लोग चले जाएंगे। तो हमारे अंदर से खौफ खत्म हो रहा है, डर खत्म हो गया। और यही डर जब खत्म होने लगेगा तो याद रखें, आपका दिल नहीं रहेगा, वो शैतान का घर बन जाता है। वो गुनाहों से जब भर जाता है, फिर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर इंसान को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ने वाले मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान जब सोता है रातों में, सुबह जब नमाज फज्र छोड़ देता है तो उसके दोनों कानों में शैतान पेशाब कर देता है। अब सोचो यार, हम किसी के ऊपर थोड़ा सा पेशाब फेंक देना, 100 ठो केस हो जाएगा मेरे ऊपर, थूक देंगे तो केस बन जाएगा, पेशाब की तो दूर की बात है। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब नमाज फज्र पढ़कर हम सो रहे होते हैं तो शैतान आता है, इन्ना शैतान यबूलु फी उज़ुनैन, दोनों कानों में पेशाब करता है खड़े होकर, शैतान पेशाब करता है। कोई पेशाब करके दिखाए, ना झगड़ा हो जाए तो कहना, मार के लोग हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे, लेकिन शैतान के पेशाब को हम लोग रोज बर्दाश्त करते हैं। और जब ये शैतान पेशाब कर देता है फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद, तो याद रखें अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। कोई नमाज के लिए आपको कहेगा तो उसे आप दौड़ा लेंगे, और यही चल रहा है कौम में। आप नमाज के लिए अगर दावत देंगे तो लोग बुरा मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो फजर की नमाज छोड़ने की आदत बना चुके हैं, उनके कानों में शयातीन पेशाब रोज कर रहा है, ये हदीस पाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब नमाज फज्र के लिए इंसान मस्जिद में आकर जब नमाज पढ़ता है तो हूरें, जो जन्नती हो रहे हैं, वो कहती हैं कि तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ। ये उनको फजीलत मिलती है। अब आप सोचें कि जन्नत की हूरें अगर कह रही हों कि तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तो आप सोचें फॉर मी, आप सोचें कि मेरे लिए, तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए। अगर कोई जन्नत की हूर ये आवाज़ लगा रही है, इसका मतलब यह है कि आप जन्नती हैं, आप जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये देख लें, फिर जोहर की नमाज देखें,
ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये 5 नमाजें अल्लाह ने आपको सफाई हासिल करने के लिए बनाई। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के किनारे हैं। दरिया के किनारे मौजूद है। आपने एक जानवर देखा और जानवर को देख रहे हैं कि कभी वो जानवर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। तो दरिया का जो किनारा होता है बड़ा गीला होता है, तो वो गीले में लपट जाता था तो उसका पूरा बदन गंदा हो जाता। तो वो सफ़ेद जानवर था। तो फिर जब दरिया में जाता तो फिर साफ हो जाता, फिर बाहर आता, फिर गंदगी में लिपटता था, फिर दरिया में जाता, नहा धो के साफ हो जाता। इसी तरह उसने 5 मरतबा किया। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला आखिर ये कर क्या रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा रूहुल्लाह, ये मेरे नबी की उम्मतियों की मिसाल है कि अगर मेरे नबी की उम्मती गुनाह करके फजर की नमाज पढ़ेंगे तो उनका गुनाह साफ हो जाएगा, फिर जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो ये भी गुनाह साफ हो जाएगा, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे तो जो जोहर और असर के दरमियान वो भी साफ हो जाएगा, फिर मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो असर और मगरिब के दरमियान जो है वो भी साफ हो जाएगा, फिर ईशा की नमाज पढ़ेंगे तो मगरिब और ईशा के दरमियान है वो भी साफ हो जाएगा, फिर ईशा की नमाज पढ़ के सोएंगे, जो सोने में उनसे गलतियां होंगी, फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे तो वो भी साफ हो जाएगा। यानी मेरा बंदा जो है, नबी का उम्मती जो है, नबी का मानने वाला जो है, वो साफ और शफाफ होकर जन्नत में जब आएगा, उसका चेहरा चमकेगा सूरज की तरह, किसी का चेहरा चमकेगा चांद की तरह, किसी का चेहरा चमकेगा सितारों की तरह। समझ रहे हैं? आइए एक वाकया नजर कर दूं आपके, फिर इंशाअल्लाह लजीज खुतबा पढ़ूंगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत थी और एक जंग हुई थी, जंग रोमियो से जंग हुई थी। उनमें 3 भाई उस जंग में पकड़ा गए। तो वहां का बादशाह जो था वो ईसाई एतकाद का था। उसने कहा इन तीनों भाइयों को पकड़ के इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाओ, इनका धर्म परिवर्तन करवा लो, फिर हम मुसलमानों में प्रोपेगेंडा शामिल करेंगे कि तुम्हारा इस्लाम ठीक नहीं है, इसलिए 3 भाई ईसाई हो गए। इनको जितना पैसा मांगे उतना पैसा दो। वो तीनों भाई बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल से उन्हें नवाजा था, बड़े खूबसूरत थे। तो जब बादशाह ने उन्हें धर पकड़ लिया तो उनसे कहने लगे जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन कर दो, उधर से इधर आ जाओ। इन तीनों भाइयों ने कहा ना कि मिट जाए जो ऐसा मेरा ईमान नहीं है, ईमान जो बेचे वो मुसलमान नहीं है। तो कहने लगा कि पैसे बताओ ना कितना चाहिए। कहा हम लोग को पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम लोग की गरीबी बेहतर है, हमारे नबी भी गरीबी में जिंदगी बसर करे तो हमें भी गरीबी बेहतर है। कहने लगे कि तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें कढ़ाई में तल दूंगा जिस तरह पकौड़ा तला जाता है। तो ये तीनों मुसलमान डरे नहीं। यहाँ तो डर जाएंगे, यहाँ तो कहेंगे लाओ 10 रुपया जल्दी से, चलो हो गया काम। लेकिन वो ईमान बदलने वाले, यहाँ तो ईमान चेंज हो रहा है कुफ्र के अड्डों पर, शराब खोरों के अड्डों पर, जिना के अड्डों पर लोग ईमान बेचते नजर आ रहे, लोग बेच रहे हैं 10-10 रुपया पर। लेकिन उन तीनों भाइयों ने क्या मिसाल दी, बोले नहीं हम अल्लाह के रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुमको जो करना है कर लो। उसने कढ़ाई मंगवाई और कढ़ाई मंगाकर उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद उसने कहा कि इसके बड़े भाई को पहले डालो। जब बड़े भाई को डालने की बात आई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, रोने लग गया। तो कहने लगा देखो मौत के आगे अच्छे अच्छे रोते हैं। तो उस बड़े भाई ने जवाब दिया ऐसी बात नहीं है, मैं मौत से नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे एक जान दी है, अगर हजारों जान देती तो उसके राह में कुर्बान कर देता। दूसरा भाई बोला भाई पहले मुझे जाने दो। तीसरा भाई बोला पहले मुझे जाने दो। अच्छा उन भाइयों की मोहब्बत भी आप जरा सोचिए कितनी मोहब्बत थी। यहाँ तो भाई कहेगा मर जाता तो बड़ा अच्छा होता, चलो मर जाओ, इसका जमीन हम पकड़ लेंगे, इसका पैसा वैसा जो बीमा उमा करवाया है सब हम ले लेंगे, इंश्योरेंस। लेकिन उन तीनों भाइयों मोहब्बत देखो, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। बड़ा भाई को तेल में डाल दिया गया, खौलते तेल में, अल्लाह अकबर। जैसे ही खौलते तेल में जिस्म मुबारक पड़ा है, पूरी हड्डियां ऊपर आ गई, गोश्त पूरा गल गया। 2 भाई देखकर आंखों से आंसू आता है, मोहब्बत थी ना भाई दोनों भाइयों में। अब कहने लगा कि तुम भी अगर ईमान चेंज नहीं करते हो, अपना ईसाई नहीं बनते, तो तुमको भी इसी तेल में डाल दूंगा।
उसने कहा बिक जाए जो ऐसा मेरा ईमान नहीं है, ईमान जो बेचे वो मुसलमान नहीं है, हम ईमान नहीं बेचेंगे। दूसरे भाई को भी डाल दिया गया। दूसरे भाई को जब डाला गया ना तो आवाज कराने की जरूर आई, लेकिन उसके साथ ये भी जुमला निकला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे भाई को भी जलते हुए तेल में डाल दिया गया। दूसरे भाई ने भी ईमान नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरा भाई भी जल गया, हड्डियां ऊपर आ गई। तीसरा भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तो उसके वजीर ने कहा बादशाह के इसको छोड़ दो, इसको मैं क्या ईसाई धर्म कबूल करवा दूंगा। कहने लगा कितने दिन का वक्त चाहिए? कहने लगा 40-40 दिन का वक्त दे दो। एक मेरी बेटी है, बहुत खूबसूरत है, हो सकता है उसके चक्कर में पिघल जाए। तो बादशाह ने कहा अगर ये पिघला नहीं तो याद रखो तुझे पिघला दूंगा मैं। तो दो लोगों की तो शहादत ऐसे ही हो चुकी थी। इस तीसरे भाई को वजीर अपने घर लेकर गया। इसकी बिटिया बड़ी खूबसूरत थी, तो इसने सोचा अपनी बिटिया के जाल में इसको फंसा के इसको ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं। आज भी ऐसा ये लोग करते हैं। तो अपनी बिटिया को सवार सजा के खूब बढ़िया से इसके कमरे में भेजा, और ये लड़का रात की इबादत कर रहा था। लेकिन ये इबादत में इतने मसरूफ थे कि उसकी बिटिया को देखा ही नहीं। आप बहुत बन सवर के आई थी, बत्तीसों श्रृंगार करके। ये नमाज पढ़ते रहे, नफली नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। वो बिटिया सोचती थी उनकी कि ये मुझे देखे तो मैं अपने जाल में इसको फंसाऊं, इसको फंसाने के बाद इसे जहन्नम में धंसाऊं। लेकिन वो नमाज में इतने मसरूफ थे कि देखते ही नहीं थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन वक्त गुजरता जाता था, लेकिन वो नमाज के अलावा कहीं देखते नहीं थे। एक दिन इस लड़की ने बोला कि तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो, तेरे लिए सवर के आती हूँ, बन के आती हूँ। उसने कहा कि मेरे खुदा से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। उस लड़की ने कहा तुम्हारा खुदा कितना खूबसूरत है। कहने लगे कि जब तुम कलमा पढ़ लोगे तुम्हें भी खूबसूरती नजर आ जाएगी। उसने कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई थी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, लेकिन खुद इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई। अब उसने कहा चलो भाग चलते हैं, वरना मेरे अब्बू हमें भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। वो घोड़ा भी चलाती थी बहुत तेज। 2 घोड़े लेकर आई, एक अपने लिए और एक अपने होने वाले शौहर के लिए। जाहिर सी बात है कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई है तो अब शादी भी करेगी। 2 घोड़े लेकर आई, रात के अंधेरे में दोनों जाने लगे। जब दोनों जा रहे थे तो पीछे से खटपट की आवाज आने लगी। ये दोनों डरने लगे कि कहीं बादशाह ने हमारा ताक़ुब तो नहीं कर लिया, कहीं पीछा तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे अब्बू ने घोड़े तो नहीं भिजवा दिए हैं, कहीं लश्करों को तो नहीं भेजा कि हमें पकड़ कर ले जाया जाए। लेकिन उस शख्स ने जो उनका भाई था, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते, सुभान अल्लाह, वो दोनों भाई जो राख हो चुके थे जलकर, जिनकी हड्डियां ऊपर आ गई थी, वो भी घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इन भाई ने देखा, कहने लगे अरे घबराओ नहीं, और दोनों मेरे भाई आ रहे हैं और पीछे बहुत ज्यादा बाराती आ रहे हैं। जब वो करीब आए हैं दोनों भाइयों ने कहा भाई तुम क्या समझते थे हमें तेल में जलाया गया तो हम मर गए? नहीं, जो अल्लाह की राह में मरता है वो जिंदा हो जाता है। हम लोग दुनिया से सिर्फ ओझल हुए हैं। वो दोनों भाई करीब आए, फरिश्तों की बारात थी। अब सोचो ये बारात कितनी अच्छी होगी। यहाँ पर बारात में लोग जाते हैं, कैसे कैसे बाराती जाते हैं, अल्लाह खैर करे। कोई पी के जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ढोल बाजा बजा रहा है, कोई नल्ला के नशे में जा रहा है, कोई क्या है बोटी के नशे में जा रहा है, कोई सालन के नशे में जा रहा है, कोई रोटी के नशे में जा रहा है। लेकिन वो बाराती किसी नशे में नहीं थे, वो बाराती सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नशे में थे। वो सारे बाराती जो फरिश्ते बने हुए थे, और वो दोनों भाई करीब आए, कहने लगे ये दोनों कलमा गो हैं, इन दोनों कलमा गो का निकाह आज इसी रात में इसी वक्त पढ़ा दिया जाए। सुभान अल्लाह। दोनों भाई ने अपनी मौजूदगी में फरिश्तों की बारात में और उस रात में उनका निकाह हुआ। सोचो कि जो कलमा गो होता है वो कितनी ताकत रखता है, जो कलमा गो होता है कितनी बड़ी कुव्वत रखता है। इसलिए कहते हैं कितना अच्छा मौसम है, कितनी सुहानी रात है। प्यारे नबी की महफिल थी, वो प्यारी प्यारी रात है, प्यारी प्यारी रात है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ने की कोशिश करो। देखो भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हम लोग की ये बात होती भी नहीं है, हम लोग अपने से कर भी नहीं सकते। ये मिंबर ऐसा है ना, यहाँ पर बैठने के बाद चोर भी यहाँ पर बैठेगा तो हुजूर की ही बात करेगा, क्योंकि इस मिंबर का क्या है, फरीज़ा है कि जो इस पर बैठे वो कुरान और सुन्नत के अलावा कुछ बयान ना करे। और मैंने वही बयान किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का सुतून है।
बराए मेहरबानी नमाज़ पढ़े, फ़जर ज़ोहर असर मगरिब इशा की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने में कोई बुराई तो हमें नहीं समझ में आती, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी होगा।